दुनिया में कभी सुना है? अरे जेल से छूटे हुए कैदी अपना मुंह छुपा करके घूमते हैं, और एक कैदी वो है जिसे दुनिया देखने के लिए बेताब है, इसलिए कि उस कैदी में इस कैदी में बड़ा फर्क है। कोई चोरी करके अंदर गया तो मुंह छुपा कर घूमेगा, मगर मेरे मुस्तफा का नाम लेकर के गया तो सर उठा करके दिया करेगा, सर उठा कर दिया करेगा। ये कोई ये दीवानी और मजनू कौम की आदत नहीं है। ये तमाम जो उस शाकाने मुस्तफा की भीड़ है, हमने देखा है दुनिया तो सेलिब्रिटीज को देखने के लिए शायद भीड़ लगाती हो, मगर ये बहुत कम है। वो सेलिब्रिटी कौन होते हैं हमें उसका पता नहीं, लेकिन हमने अपनी जिंदगी में देखा मुस्तफा करीम की चौखट के कुत्ते को देखने के लिए भी हजारों की भीड़ जमा होती है। हमारी हैसियत उससे ज्यादा नहीं, बल्कि शुमार अगर मेरे आका कर लें अपने दरबार के चौखट के कुत्तों में से, ये हमारी जिंदगी की बड़ी मेराज है। सगे तैबा सब कह कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वालों। अजीजा ने गिरामी, जो बात कह रहा हूं उसको तवज्जो से सुनो। ये इज्जतें क्यों मिलती हैं? उस नाम की वजह से, उस नाम की बरकत है। और उनको छोड़ोगे तो इज्जतें बहुत दूर भाग जाएंगी, उनसे रिश्ते कमजोर करोगे, दुनिया तुम्हें उछाल कूद का निशाना बना लेगी। कभी इधर से उछालो, कभी उधर से उछालो। वो वक्त क्या था जब तुम्हारे कलमे पर उंगली उठ सकती थी, अजान पर, कुरान पर, हुजूर की जात पर नहीं। आज हालात बिगड़ते इसलिए गए कि तुम उनके अखलाक और किरदार से खुद दूरी बना बैठे हो। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गई। ये एक मुहावरा है, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। मगर मैं अपने जवानों को कहता हूं कि शेर चला कुत्ते की चाल और अपनी चाल भूल गया। तुम्हें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शेरों में रखा गया था, तुमको खैर उम्मत कहा गया कुरान में, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो, गैब पर ईमान लाते हो, ये तुम्हारी सिफात है। उन तमाम चीजों से अपने आप को दूर मत करना, वरना इज्जतें चली जाएंगी, इज्जतें खत्म हो जाएंगी। और इज्जत बाकी रहती है हुजूर पाक की वफा की वजह से, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से। आज आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 100 साल का अरसा गुजर चुका, उस मर्दे आशिक़े सादिक को गुजरे हुए, लेकिन मजमू में देखो कैसा जिंदा नजर आता है। एक बार अगर कह दिया जाए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ये जोश कैसे आता है? ये मजमू में आज भी जिंदगी बाकी रखा हुआ। अरे नाम में इतना असर है आला हज़रत के, तो काम में कितना असर होगा और साथ में कितना असर होगा। किस लिए आला हज़रत 100 साल से आज भी हमारे जलसों की रौनक बने हुए, हमारी आंखों का सुरमा बने हुए? क्यों? इसलिए कि पठान कबीले के बड़े खानदान के आदमी थे, रईस थे, जमींदार थे, बरेली के कोई मुखिया थे। इसलिए नहीं, आला हज़रत जिंदा है तो इसलिए अपने बाप दादाओं के कसीदे नहीं पढ़ा, जब कभी अपना कलम उठाया तो सिर्फ ये कहा, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। कभी कलम उठाया तो यूं लिखा, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। दुनिया अपने अपने ममदूहों की तारीफ यूं करती है, फलां सेठ साहब बहुत बड़े हैं, वो नेता बहुत पहुंचे हुए हैं। तुम जिसके खाते हो उसके गाते हो। बड़े बड़ों की, नेताओं की तारीफ में लोग पुल बांधते हैं। बरेली का आशिक़ सादिक यूं कहता है, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और फिर पुख्ता अकीदा देते हुए सुन्नियों को यूं कहता है बरेली का इमाम, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये उनके नगमात हैं, उनका इश्क है जो उन्हें आज भी हर महफिल की रौनक बनाया हुआ। इसीलिए याद रखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा करने वाला वो कभी मरता नहीं है नाम के साथ। हाँ, जिस्म इंतकाल करके दुनिया से जा चुका होता है, लेकिन नाम को अल्लाह ताला आज भी बाकी रखता है। वो कीड़े मकोड़े कहाँ गए जो गुस्ताखियां करते थे? ये मौसम में आएंगे और चले भी जाएंगे। इन कुत्तों को उनकी औलाद भी नहीं पहचान पाएगी।
लेकिन एक बात याद रखना, हस्सान बिन साबित 1400 साल पहले मेरे आका की बारगाह में कहते थे, वो अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मैंने आज तक देखा नहीं, आज तक मेरी आंखों ने देखा नहीं, और आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। वो कलमे आज भी महफूज हैं, आज भी महफूज हैं। 700 साल पहले इमाम बूसीरी ने कहा था, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरब व मिन अजमी नबियुन अल आमिरुन नाही फला अहदुन अबर फी क़ौलि ला मिनहु वला नअमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिन अल अहवालि मुक़तहिमी या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यदीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़मत इन्नल कबाइर फिल गुफ़रानि कल्लममी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। 170 अशआर पर लिखा हुआ ये कसीदा 700 साल पुराना है, लेकिन इमाम बूसीरी को आज भी जिंदा रखा हुआ है। आज रसूलुल्लाह से जिसने अपनी जिंदगी में वफा किया वो बाकी रहता है। और पीर मेहर अली शाह गोलड़वी को हमने देखा नहीं, पंजाबी हमें आती नहीं, लेकिन जब कलाम हम सुनते हैं तो रूह झूम उठती है। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके दी लाठ नूरानी है, काली काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया उस सूरत नू में जान अखा की जान जहां अखा सच अखा रब दी शान अखा उस शान तो शाना सब वड़िया सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका कितने मेहर अली कितनी तेरी सना गुस्ताख आंखें कितनी जारियां। पंजाबी अगरचे समझ में नहीं आती हो, लेकिन मोहब्बत मुस्तफा में बोली हुई बोली अल्लाह उसको हमेशा कायम रखता है। और आपको अरबी आती नहीं होगी, लेकिन सादी शिराजी को आपने देखा भी नहीं होगा, लेकिन ये कलमे सबको याद हो जाते हैं। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। हुजूर की बारगाह में मोहब्बत से कहे हुए कलमा हमेशा बाकी रह जाते हैं। अबू लहब ने क्या गुस्ताखी किया था पता नहीं, उतबा शहबा ने क्या गुस्ताखी किया पता नहीं, बाद के जितने दज्जाल आए उन्होंने मेरे मुस्तफा की क्या तौहीन की किसी को याद नहीं। आज के पाखंडी भी जो भोंकते हैं, कल इनकी नस्लों को भी पता नहीं होगा ये क्या कह करके गए थे, मगर 1400 साल पहले एक जुमला भी मोहब्बत मुस्तफा में कहा गया हो, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है, वो हमेशा बाकी रह जाता है। इसीलिए आला हजरत का कलाम मुर्दा कभी नहीं होगा। अरे ऐसे इलाकों में मैंने देखा है जहां उर्दू समझ में नहीं आती और आला हजरत की वो अजीम उर्दू पर झूम उठते हैं, इसलिए कि इश्क में बोले हुए जुमले उसको समझ आए या ना आए, आशिक की तार मदीने के तार से जुड़ ही जाती है। यही तो बात है। मैं अभी अगर आपसे तशरीह पूछूं एक कलाम पढ़ करके बताओ इसका मतलब क्या है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। कलाम तो मैंने पढ़ दिया, शायद तशरीह अच्छे लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन कसम खुदा की अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, एक एक शेर तुम्हें इश्क में झुमा रहा था कि नहीं झुमा रहा था, अपने नबी की मोहब्बत में तड़पा रहा था कि नहीं तड़पा रहा था। इश्क में बोले हुए जुमलों को तर्जुमानी की जरूरत नहीं है, जिसके दिल में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत होती है किसी भी जुबान में उसके सामने बोल दो, याद आका की वो ला करके ही रहता। मैंने मिस्र में देखा है, मिस्र में पढ़ने के जमाने में, यहाँ
अजहरी उलमा बहुत ज्यादा मौजूद हैं, वो भी जानते हैं। ऐसे ऐसे उलमा के यहाँ हम भी जाया करते थे। एक उस्ताद आज भी वो मौजूद हैं, अल्लाह उनको उम्र बरकत अता करे। उनके घर पर मौलूद की महफिल होती थी जुमा के दिन। हम अक्सर इंडियन तलबा जाते थे। मौलूद हुजूर की जब पढ़ते वो अरबी में होती है, हुजूर की विलादत के जिक्र, उसके बाद फातिहा खानी होती, तो हम तलबा जो खड़े रहते वहाँ अरबी लोग भी होते, मसरी लोग जो होते हैं वो पैदाइशी अरबी जुबान बोलने वाले, उन्होंने उर्दू का एक जुमला भी नहीं सुना होगा। लेकिन जब वो खड़े होते आखिर में वो उस्ताद हमसे कहते कि बेटा तुम हिंदुस्तानी हो, वो पढ़ो जो बरेली वाले ने कहा था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम तो इंडियन तलबा झूम करके सलाम पढ़ते थे, वो झूमते रहते थे, पढ़ना तो आता नहीं था, उर्दू समझ तो आती नहीं थी। एक दिन हमने पूछा उनसे कि आपको उर्दू आती है? कहा नहीं आती। कहा उर्दू आम उर्दू नहीं आती तो आला हजरत की उर्दू तो और है, ये सलाम आप क्यों सुनते हो, क्यों खड़े होकर झूमते हो? वो कहते पता नहीं, तुम्हारे जुमले जो निकलते हैं, ये जो तुम लोग पढ़ते हो, इसमें क्या माना है पता नहीं, लेकिन जब जब सुनते हैं गुंबद खजरा की याद तड़पाने लगती है। ये तासीर है इश्क में बोले हुए जुमलों को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखता है। इसीलिए दुनिया से जाने से पहले अगर कुछ करके जाना है तो मेरे नबी की वफा करके जाओ, मोहब्बत में जी करके ऐसे जाओ। मरना तो वैसे भी है मेरे अजीजों, कभी हॉस्पिटल में मर सकते हैं, कभी घर की चादर में पांव रगड़ के मर सकते हैं, कहीं तो मौत आनी ही है। तो मौत से डरना क्या, जब मौत आनी ही है तो आलमे मुस्तफा बुलंद करके दुनिया से क्यों ना जाए, ताकि जाते हुए भी जनाजा देखकर लोग रश्क करें कि ये कहीं और नहीं जा रहा, आज दीदार मुस्तफा के लिए जा रहा है, बड़ा थक करके आया है। और इसीलिए हम कब्र में भी जाएंगे तो इंशाअल्लाह मलाइका मुनकर नकीर एक आशिक को जब उठाने आते हैं तो उसकी तर्जुमानी ये होती है, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। इतनी जिंदगी गुजार करके जाओ कि जाने के वक्त शर्म ना आए। मेरे अजीजों, आज कई लोगों को मैं देखता हूं हमसे मिलने के लिए आए, एक नौजवान अच्छे कपड़े खुशबू लगाकर टोपी पहन कर क्या है। उस दिन अचानक एक बात का एहसास हुआ, मैंने उससे पूछा बेटा हमेशा यही लिबास में रहते हो? कहा नहीं, आपसे मिलने के लिए मैं ये लिबास पहन कर के आया, वैसे आमतौर पर दूसरे लिबास में रहता हूँ। उस दिन मैं एक बात का एहसास किया, हम जैसे निकम्मों को मिलने के लिए तुम तैयार हो जाते हो, इस बात का अंदाजा करो जब मेरे मुस्तफा से मिलने का वक्त आए तो क्या उस वक्त के लिए तुम अपने आप को तैयार रखे हो आज, कि जिस दिन तुम्हारा जनाजा जाएगा और आका से मुलाकात होगी इसी हुलिये में मिलोगे, इसी शक्ल में मिलोगे, इन्हीं अखलाक के साथ मिलोगे। अरे कुछ तो तैयारी करो ताकि मुंह दिखाने के काबिल रहे। इसीलिए उठो, वो गरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में दामे मोहम्मद से उजाला कर दो। आओ मेरे साथ एक बार ये अज़्म करके उठो कि हमारी जिंदगी, हमारी चॉइस, हमारी मर्जी से नहीं जीनी है, हमारी जिंदगी हमारी अपनी मर्जी से नहीं जीना है। किस तरह जीना है? जिंदगी ये नहीं नबी किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। आओ गुंबद खजरा की तरफ तवज्जो करके ये बात कह करके उठना जलसे से, या रसूल अल्लाह, अब तक दर बदर की ठोकरें खाता रहा, इधर उधर की देखता रहा और जिंदगी को पामाल करता रहा, लेकिन आज अहद करता हूँ आका, आपको गवाह बना करके, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ और उठे भी वहां, उठे भी वहां। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।